बहुत दूर नीले पहाड़ों और सब्ज वादियों के दरमियान बादलों से बात करती हुई एक सल्तनत थी, अयानपुर। ये जगह किसी नक्शे पर नहीं मिलती थी, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को नजर आती थी जिनके दिल में लालच कम और ख्वाब ज्यादा होते थे। अयानपुर के आसपास लंबे दरख्त थे, जिनके पत्तों से जब हवा गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी कहानी सरगोशी कर रही हो। यहाँ नदियां शीशे की तरह साफ थीं और रात को सितारे पानी में उतर आते थे। इसी सल्तनत में पैदा हुई थीं शहजादी नूर अयान। लोग कहते थे कि नूर अयान का हुस्न सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि एक एहसास था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सुबह का पहला उजाला, न पूरा रोशन न पूरा अंधेरा। उसके बाल जब हवा में लहराते तो फूल अपनी जगह भूल जाते, और जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। मगर नूर अयान को महल पसंद नहीं था। वो रोज सुबह छुपकर महल के पिछले दरवाजे से निकल जाती और जंगल की तरफ चली जाती। वहां वो परिंदों से बात करती, पेड़ों को छूकर उनकी सांस महसूस करती और नदी के किनारे बैठकर अपनी परछाई से सवाल करती। उसकी दासी मीरा अक्सर कहती, शहजादी, आप इंसानों से ज्यादा कुदरत की लगती हो। नूर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, शायद कुदरत ही मेरी असल माँ है। शहजादी का बाप शहंशाह जर्रार एक ताकतवर मगर सख्त दिल हुक्मरान था। उसका यकीन था कि हुस्न ताकत है और ताकत को काबू में रखना जरूरी होता है। शहंशाह को डर था कि नूर अयान का हुस्न लोगों को पागल कर देगा, सल्तनत को कमजोर बना देगा और उसकी हुकूमत पर सवाल उठाएगा। इसलिए उसने ऐलान कर दिया कि शहजादी को आवाम के सामने कम दिखाया जाएगा, मगर हुस्न को कैद नहीं किया जा सकता। जब नूर अयान कभी महल की झनोखी से झांकती तो बाजार की आवाज धीमी हो जाती। लोग चुप हो जाते जैसे कोई दुआ चल रही हो। बच्चे उसका नाम लेकर हंस देते। बूढ़े लोग कहते कि इस शहजादी में रहमत है, और कुछ लोग सिर्फ देखे जाने की ख्वाहिश में दूर दूर से आते। हर कहानी में एक ऐसा पल होता है जहां रोशनी को पहली बार अंधेरा महसूस होता है। एक दिन शहजादी ने देखा कि महल के नीचे जंगल का हिस्सा काटा जा रहा है। पेड़ गिर रहे थे, परिंदे चीख रहे थे और जमीन का रंग बदल रहा था। नूर अयान ने पूछा, ये क्यों हो रहा है? वजीर ने कहा, शहंशाह नया महल बनाना चाहते हैं, आपके लिए। उस दिन पहली बार शहजादी के हुस्न के साथ उसका दिल भी बोझल हो गया। उस रात नूर अयान सो नहीं सकी। उसने महसूस किया कि उसका हुस्न लोगों के लिए एक चीज बन गया है, एक ख्वाब, एक लालच, एक चीज जिसे हासिल करना है। उसने खुद से कहा, अगर मेरा हुस्न तबाही बन रहा है तो क्या मुझे चुप हो जाना चाहिए? शहजादी अपने कमरे की झरोखी पर खड़ी थी। नीचे वही जंगल था जहां बचपन में उसने पहली बार तितली पकड़ने की कोशिश की थी। अब वहां लकड़ी के ढेर, टूटे हुए तने और खामोश जमीन थी। नूर ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने जमीन की धड़कन महसूस करनी चाहिए, मगर वहां सिर्फ दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत न कर सकी। उस पल हवा तेज हो गई। पत्तों ने सरसराहट की, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। घिबली की दुनिया में कुदरत चुप नहीं रहती, वो याद रखती है। अगली सुबह महल में जश्न का ऐलान हुआ। शहंशाह जरार ने कहा कि शहजादी के हुस्न के लायक एक नया शीश महल बनेगा, ऐसा महल जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। वजीर और दरबारियों ने तालियां बजाईं, मगर नूर अयान खामोश रहीं। उसने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी अब्बा? शहंशाह ने जवाब दिया, कीमत? सल्तनत चलाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम अब बच्ची नहीं रही नूर। उस दिन पहली बार बाप और बेटी के दरमियान एक अनजान दीवार खड़ी हो गई। जैसे जैसे शहजादी बड़ी होती गई, लोगों का जुनून भी बढ़ता गया। शहंशाह ने ऐलान कर दिया कि शहजादी सिर्फ खास मौक़ों पर ही दिखाई देगी, मगर जब भी वो आती, लोग सजदा कर देते, फूल फेंक देते, अपनी बेटियों के नाम उसके नाम पर रख देते। कुछ लोग कहते, शहजादी हमारी किस्मत बदल देगी, और कुछ और कहते, उसका हुस्न हमें अमीर बना देगा। यहीं से हुस्न का मतलब बदलने लगा। हर रोशनी अपना साया बनाती है। महल में कुछ ख़वातीन थीं जिनके चेहरों पर वक्त की लकीरें और दिल में जलन थी। वो कहती थीं कि एक चेहरा, सिर्फ एक चेहरा और पूरी दुनिया झुकी हुई है। उनकी बातें हवा में घोल दी गईं और हवा ने उन्हें शहर में फैला दिया। जहां पहले दुआ थी, वहां अब हसद ने जन्म लेना शुरू कर दिया। दूर के मुल्कों से पैगाम आने लगे, शहजादी से रिश्ता, उसके हुस्न के बदले सोना, सल्तनत की हिफाजत।
शहंशाह के लिए नूर अब बेटी कम और सल्तनत का जरिया ज्यादा बन चुकी थी। नूर ने एक रात अपनी दासी मीरा से कहा, क्या मैं एक इंसान हूं या सिर्फ एक चीज? मीरा रो पड़ी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस साल बरसात वक्त से पहले आई। नदियां उफन पड़ीं, खेतियां बह गईं। बूढ़े लोग कहने लगे कि ये कुदरत का गुस्सा है, मगर शहंशाह ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक है, और शीश महल की तामीर जारी रही। पेड़ कटते रहे, जमीन खाली होती रही, और शहजादी का दिल भी। एक रात नूर ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो शीश महल की बीच खड़ी है। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और हर पत्थर उसके चेहरे से एक हिस्सा छीन रहा है। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंख खुल गई। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। वो वही हुस्न था, मगर उसमें खुशी नहीं थी। उसने फैसला कर लिया, अगर मेरा हुस्न तबाही का सबब बन रहा है, तो मैं ही इस तबाही को रोकूंगी। उस सुबह अयानपुर की हवा भारी थी, जैसे आसमान को भी पता हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो कहानियों में सिर्फ एक बार होता है। शीश महल अपनी आखिरी शान के साथ तैयार खड़ा था। शीशे की दीवारें सूरज की रोशनी को 1000 टुकड़ों में तोड़ती हुई, और उन टुकड़ों में शहजादी का अक्स कैद था। शहंशाह जरार ने ऐलान करवाया कि आज शहजादी नूरे अयान अपनी पूरी शान के साथ आवाम के सामने आएंगी। शहर फूलों से भर गया। लोग दूर दूर से आए, कुछ दुआ के लिए, कुछ तमाशा देखने, और कुछ सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए। नूरे अयान को रेशम के लिबास पहनाए गए। उसके बालों में चमकते हुए हार लगाए गए। शीश महल के अंदर वो खुद एक शीशे का बुत लग रही थी, मगर उसके दिल में किसी शीशे से ज्यादा नाजुक फैसला धड़क रहा था। मीरा ने धीरे से पूछा, आपका चेहरा इतना सुकून में क्यों है? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने हुस्न से ज्यादा अपने दिल की सुन रही हूं। जब शहजादी शीश महल के बीच खड़ी हुई, आसमान पर बादल इकट्ठा होने लगे। हवा तेज हो गई, परिंदे उड़ना छोड़कर छुप गए, और जमीन ने धीमी सी आह भरी। बूढ़े लोग चीख उठे कि ये कोई आम दिन नहीं, मगर जश्न जारी रहा। नूरे अयान ने आगे बढ़कर कहा कि आज आप मुझे शहजादी के हुस्न के लिए नहीं, एक इंसान के तौर पर देखें। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने अपने सर से ताज उतारा। हुस्न मुझे मंजूर नहीं। उस पल जमीन कांप उठी। शीश महल के शीशे एक एक करके टूटने लगे, जैसे कुदरत खुद कैद से आजाद हो रही हो। लोग चीखने लगे। शहंशाह जर्रर अपनी जगह जम गया। नूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक तेज रोशनी चमकी, और फिर खामोशी। जब धूल बैठी, शीश महल मिट्टी का ढेर बन चुका था, मगर उसी जगह नए पौधे उगाए थे, फूल खिल रहे थे, और जंगल वापस सांस ले रहा था। शहजादी जमीन पर बैठी थी, थकी हुई मगर जिंदा। उसका चेहरा अब भी खूबसूरत था, मगर इस बार उसमें गुरूर नहीं, रहमत थी। शहंशाह जर्रर आगे आए। उसकी आवाज लरज रही थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हें चेहरा समझा, तुम कहानी निकली। उसने अपनी बेटी के सामने झुककर कहा कि सल्तनत से ज्यादा इंसानियत जरूरी होती है। ये बात आज समझ आई। शहंशाह ने ऐलान किया कि आज के बाद अयानपुर में किसी बेटी का हुस्न सौदा नहीं बनेगा, और कुदरत किसी के लालच के नीचे नहीं आएगी। शहजादी ने ताज वापस नहीं पहना। वो जंगल की तरफ चली गई, वहीं जहां कहानी शुरू हुई थी। लोग कहते हैं कि आज भी वहां फूल ज्यादा खिलते हैं, हवा ज्यादा नर्म होती है, और अगर दिल साफ हो तो एक आवाज आती है कि हुस्न चेहरा नहीं होता, जिम्मेदारी होता है। जो कुदरत को बचाए, इंसान को इंसान रखे, वही असल खूबसूरती होती है। और कहा जाता है कि नूरे अयान आज भी वहां मौजूद है, कभी हवा की दुआ बनकर, कभी पत्तों की सरसराहट में, और कभी उन बेटियों के दिल में जो खुद को चीज नहीं, कहानी समझती हैं। इस तरह अयानपुर की कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ शीशे से निकलकर जमीन से जुड़ गई।